लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जलसे चल रहे हैं, बड़े मज़ेदार जलसे हो रहे हैं। एक जलसा जो कि हल्के गांधी बाजार में किया गया था, उसमें उन्होंने कहा कि मोहम्मद गौस बहुत ज़िद्दी है। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़िद्दी है, बात को हम भी मानते हैं। उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद गौस वहाँ के हालात ठीक कर देंगे इलेक्शन जीतने के बाद। उम्मीद रखती है वहाँ की आवाम, बिल्कुल वहाँ के हालात शायद सही हो जाएंगे। वहीं पर फिर आजमपुरे के एक जलसे में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के एमपी रेवंत रेड्डी जो है थम्सअप है। अब थम्सअप है या पेप्सी है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। और वहीं पर फिर टीआरएस के कई ऐसे मिनिस्टर्स को और लीडर्स को उन्होंने बहुत कुछ कहा। और सबसे मेन और हाईलाइट बात निकल कर आ रही है घासी बाजार के जलसे में, उन्होंने रेणु सोनी जो कि सिटिंग कॉर्पोरेटर है घासी बाजार के, उनको कहा कि मैं आपके ऊपर केस बुक करूंगा 420 का। अब रेणु सोनी ऐसी क्या गलती कर दी है, आखिर उनकी खता क्या है, आखिर उनका कसूर क्या है, आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। तो आइए 3 जलसे एक साथ हम आपको दिखाते हैं कि घासी बाजार की अवाम, घासी बाजार के राय दहिंदगान मोहम्मद गौस को कामयाब करेंगे तो जो काम 5 साल से घासी बाजार में कुछ नहीं हुए, यकीनन एक 8-9 महीने में मोहम्मद गौस एक जिद्दी आदमी है। बाज वक्त उनकी जिद उनको इधर उधर लेके जाती, मगर जिद्दी आदमी है, वो बराबर काम करेंगे। अपना आदमी है, बोल सकते भाई, कोई बात नहीं। तो आपसे अपील कर रहा हूं कि मोहम्मद गौस को, यहां पर बीजेपी की जो कैंडिडेट है, इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है, मगर ये अजीब व गरीब कैंडिडेट है जिसने अपने एक बेटे की पैदाइश का जिक्र ही नहीं किया बर्थ सर्टिफिकेट में, यानी कहा कि खाली 2 बच्चे हैं। अरे मैडम, आपको बेटा भी हुआ था ना मुगलपुरे के दवाखाने में, कम से कम उसका तो नाम ले लेते। नहीं, मेरे को खाली 2 ही पैदा हुए हैं। वो जो तीसरा किसका है फिर? नहीं, उनका ही है, मगर उन्होंने नाम नहीं लिए। हिरस है, हिरस इलेक्शन लड़ने की। अब यहां की घासी बाजार की जनता को तय करना है कि जो झूठ बोलकर धोखे की बुनियाद पर सर्टिफिकेट बनाते हैं, ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए। और मैडम, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं इंशाअल्लाह ताला आप पर 420 का क्रिमिनल केस लगाऊंगा और आप पर केस चलेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर टीआरएस कहती है कि हमारा मजलिस से कोई रिश्ता नहीं है, हमको भी कोई शौक नहीं है किसी से खामखा रिश्ता करने का। आपने निस्बत भिजाई थी, हमने कबूल किया था, आपको पसंद नहीं, हमको भी पसंद नहीं। टीआरएस के पावर मिनिस्टर ने कह दिया, जगदीश्वर रेड्डी कह रहे, बीजेपी का हवाला देकर पूछ रहे कि बीजेपी वालों बताओ ओवैसी के साथ मोदी की मीटिंग कैसी रही। ये कांग्रेस तो खैर अब बड़ा पूछता हुआ चिराग भड़क रही। तो कांग्रेस के एक एमपी है मलकाजगिरी के, अब बहुत अक्लमंद है माशाअल्लाह, उनको थम्सअप भी नहीं बोल सकते। देवुषा एक वीडियो मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाए कि असदुद्दीन ओवैसी सिकंदराबाद के मौजूदा एमपी और मौजूदा वजीर वजारत दाखिला के साथ राजभवन में खड़े होकर ये दोनों बात कर रहे, दोनों बोले ने साजिश कर रहे। अरे थम्सअप, मेरे को क्या कोई जगह नहीं मिली साजिश करने को, राजभवन मिलती। मैं बुला लेता मलकपेट को, आओ आजमपुरा में किसी घर पे बैठ के मिल लेते, मगर नहीं। और मीडिया वाले भी क्या तारीफ करना, थाली बजाना, क्या करना, उन्होंने दीवानी बात कर रहे हैं, बैठ के सुन रहे। और हो सकता नहीं, मिले होंगे, आओ मिले बाबा, मगर साजिश वहां क्यों करेंगे? फिर अब बीजेपी का नाम, अब बीजेपी वाले तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी को इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। हैदराबाद को आ रहे तो बाबा जरा इनको अलहमदुल्ला की बिरयानी जो खिलाओ तो रोज सिखाने आता। अरे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आ रहे,
आके बोले मजलिस कोर्ट दिए तो टीआरएस को फायदा होता, मजलिस कोर्ट दिए तो कांग्रेस को फायदा होता। बीजेपी के लोग बोले हैदराबाद में 30,000 40,000 रोहिंग्या है वोटर लिस्ट में नाम है, वो असदुद्दीन ओवैसी जिना बन गए। मजलिस कोर्ट देना मुल्क के मुफाद में नहीं है। मजलिस रैपिड इस्लामिज्म को प्रमोट करती, मजलिस रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करती। आप बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ नहीं है तो किसको दिखा रहे? एक मियां भाई को दूल्हे भाई को दिखा रहे। गुफ्तगू की शुरुआत मजलिस से और खत्म होती है आपके खादिम के ऊपर। मेरे भाई दाढ़ी वाइट हो गई, ये मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, समझो बात को। खामखा मेरे पीछे पड़े हुए तुम लोग। हैदराबाद में हम लोग बोलते बीजेपी वालों, अगर खुजाए तो खुजली तुम्हारे को हो जाएंगी, याद रखो। खुजाओ मत, खुजाए तो खुजली हो जाती। कुछ जो मुंह को आप बोल रहे, अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे, होम मिनिस्टर है, उनका काम है देखना 30-40,000 रोहिंग्या के नाम कैसा है। इलेक्ट्रोल लिस्ट के अहमद बलाला अपने दफ्तर में बनाए, बल्दिया में इलेक्ट्रोल लिस्ट हम बनाते हैं। अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1,000 नाम बताओ रोहिंग्या के, बताओ, मैं भी देखना चाह रहा हूं। मगर नफरत पैदा करना इनका मकसद है। अब ये लड़ाई जो है, ये हैदराबाद और भाग्यनगर की लड़ाई, ये लड़ाई हैदराबाद और भाग्यनगर की लड़ाई है। अब आपकी जिम्मेदारी है, हैदराबाद की आवाम की जिम्मेदारी है, हैदराबाद जीतेगा या भाग्यनगर जीतेगा, हैदराबादी जीतेगा या कोई और जीतेगा, ये आपको तय करना है। हैदराबाद भाग्य, अरे क्या है पहचान? हैदराबाद की पहचान हैदराबाद से। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।